उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहा एक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का मानना है कि यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है तब से ही लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अपराधी चाहे कोई भी हो उसको सजा दी जा रही है। बड़े से बड़े माफियाओं की हालत खराब हो गई है। उनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और उन्हें उनकी सही जगह जेल पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है और जरूरत के अनुसार अपराधियों पर कार्रवाई भी की जाती है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले का एनकाउंटर हो जाता है तो कभी पुलिस की नाक में दम करने वालों का। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस की एक्शन से डर के अपराधी और माफिया भागने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे, कानून के शिकंजे में फंसी जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे माफिया के बदमाश की गिरफ्तारी से और उसकी 60 करोड़ की जब्त संपत्ति से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योगी पुलिस की रवि काना गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्क्रैप माफिया रवि की 60 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस ने गैंग के बदमाश बिक्की को किया गिरफ्तार। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक्शन में पुलिस। यूपी में लगातार माफियाओं पर बुलडोजर बाबा का कहर देखने को मिल रहा है। इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कई बड़े माफिया सलाखों के पीछे हैं तो कई मिट्टी में मिल चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन पर यूपी पुलिस की पैनी नजर है। इसी दौरान यूपी पुलिस की नजर सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना पर है और उसके गिरोह पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है। बीटा 2 थाना पुलिस ने नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के शदरा गांव में गिरोह की 5 दुकानें और 4000 वर्ग मीटर का प्लॉट कब्जे में ले लिया। इसकी कुल कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर केस में पुलिस ने सलारपुर गांव निवासी बिक्की उर्फ दौलत को भी धर दबोचा है। बता दें कि रवि काना और उसके गिरोह पर सामूहिक दुष्कर्म और गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें दिन रात इसके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई हैं। कई पुलिस टीमें गिरोह के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने शदरा गांव में दबिश देकर कार्रवाई की। कब्जे में लिए गए प्लॉट और दुकानें गिरोह ने काली कमाई खपाने के लिए कुछ माह पहले ही लिया था। पुलिस ने आरोपी विक्की उर्फ दौलत से पूछताछ की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। विक्की रवि काना गिरोह के लिए स्क्रैप खरीदने बेचने से लेकर माल इधर से उधर भिजवाने का काम करता था। गैंगस्टर केस में कुल 16 आरोपियों को नामजद किया गया था। इस केस में अब 9 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों में गैंगस्टर माफिया रवि काना, उसकी पत्नी मधु और राजदार बताई जा रही काजल झा भी शामिल है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए कई शहरों में दबिश दे रही है। बता दें कि सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। कभी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच घूमने वाला रवि इन दिनों पुलिस का भगोड़ा है। सूत्रों ने दावा किया है कि सरिया और स्क्रैप से अर्जित अवैध संपत्ति से रवि काना ने दुबई में भी अकूत संपत्ति बना रखी है। यह संपत्ति उसके नाम पर नहीं है। उसके संपर्क में दुबई में रहने वाली एक महिला डॉक्टर है, जिससे मिलने के लिए वह कई बार दुबई भी जा चुका है। फरार रवि काना पर जल्द ही इनाम घोषित भी किया जा सकता है। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित रवि काना समेत 16 के खिलाफ बीटा 2 कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। रवि काना की करीब 100 करोड़ की संपत्ति सील हुई है। बीटा 2 और इकोटेक 1 कोतवाली पुलिस ने रवि के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी। इकोटेक 1 क्षेत्र में करीब 5 करोड़ के स्क्रैप और 30 करोड़ की जमीन सील की गई। बिसरा के चेरी काउंटी क्षेत्र में 5000 गज जमीन सील हुई है। इसके अलावा 20 खाली ट्रक, 2 स्क्रैप से लदे ट्रक जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ है, उसको कार्रवाई के रडार में लाया गया है। 200 टन स्क्रैप और 10 लाख का सरिया भी पकड़ा गया। 60 बड़े वाहन के दस्तावेज भी सील हुए हैं। बता दें कि लंबे समय बाद पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। रवि पर कुल 11 आपराधिक केस दर्ज है। दर्ज केस में कहा गया है कि आरोपित जिले में लंबे समय से सरिया और स्क्रैप का अवैध धंधा कर रहा है। पुलिस ने केस में इसका पूरा ब्यौरा दिया है।
केस में रवि की पत्नी मधु और खुद को सीए बताने वाली महिला काजल झा मामले में भी नामजद है। वहीं जांच में कहा गया है कि रवि काना गिरोह जिले की विभिन्न निर्माणाधीन साइट पर जाने वाले सरिया से भरे ट्रकों को रोककर चालक से मिलीभगत कर सरिया उतरवा लेते हैं। रवि काना साइट के प्रबंधक को हथियारों के बल पर डराता था और पूरा वजन लिखा पढ़ी में कागजों में लिखवाता था। जो सरिया उतारा जाता था उसको अपने गोदाम में ले जाकर अलग अलग व्यापारियों को बेच देता था। रवि का विसरक और कासना क्षेत्र में सरिया का गोदाम चलता है। ऐसे ही आरोपित स्क्रैप के ठेके के हथियाने के लिए पुलिस सुरक्षा लेकर फैक्ट्री में जाता था और दबाव बनाकर स्क्रैप का ठेका ले लेता था। वर्तमान में भी आरोपित के पास 10 से अधिक फैक्ट्रियों में स्क्रैप का ठेका है। बता दें कि गिरोह के सरगना रवि काना और अन्य आरोपित स्क्रैप टेंडर के लिए बेनामी कंपनी बनाते थे। अपने सहयोगी की बेनामी कंपनियों के नाम बाजार रेट का 1 से 10% यानी न्यूनतम दर पर प्राप्त कर टेंडर छीन लेते थे। इतना ही नहीं, गिरोह के आरोपित दूसरे कारोबारियों को कंपनी के टेंडर नहीं डालने देते। आरोपितों की कंपनी प्राइम प्रेसिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 3 वर्षों में 97% की दर से अवैध तरीके से बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की जा चुकी है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक है। वहीं एसटीएफ ने मेरठ में हुई मुठभेड़ में मई के महीने में कुख्यात अनिल दुजाना को मार गिराया था। उसके बाद यह प्रकाश में आया कि रवि काना अनिल दुजाना के लिए काम करता है। अनिल के इशारे पर ही रवि सरिया और स्क्रैप माफिया बना। तभी से पुलिस रवि की कुंडली खंगाल रही थी और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज होने के तुरंत बाद रवि पर शिकंजा कस दिया। जानकारी के अनुसार रवि के बड़े भाई हरेंद्र प्रधान की वर्ष 2014 में हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में कुख्यात सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय से हुई थी। यह हत्या सरिया के अवैध कारोबार के चलते ही हुआ था। सुंदर के खिलाफ गवाह होने के कारण ही रवि को पुलिस सुरक्षा भी मिली थी। सरकारी सुरक्षा का दुरुपयोग करने की वजह से बाद में यह सुरक्षा हटा दी गई। बता दें कि रवि के गामा स्थित आवास पर 1 से 3 जनवरी तक यज्ञ का आयोजन हुआ था। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। 5000 लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन जैसे ही उस पर 30 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 39 कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ, वह मौके से फरार हो गया। लेकिन लगातार पुलिस इनके करीबियों को दबोचने का काम कर रही है। इनके संपत्तियों को सील किया जा रहा है। एक दिन पहले ही काजल झा के बेशकीमती बंगले को नोएडा पुलिस ने सील कर दिया। दरअसल काजल झा गैंगस्टर रवि काना का काला कारोबार संभालती है। नोएडा पुलिस रवि काना के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के अनुसार काजल झा स्क्रैप माफिया रवि काना के कारोबार में उसका साथ देती है। वह माफिया रवि के स्क्रैप कंपनी की डायरेक्टर भी है। स्क्रैप माफिया रवि काना अभी दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। इसी के साथ अवैध तरीके से बनाई गई उसकी संपत्तियां भी पुलिस सील कर रही है। नोएडा पुलिस ने रवि की पत्नी समेत 16 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। अब उसकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी गई है। तो लगातार पुलिस रवि काना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं सीएम योगी की पुलिस की खौफ की वजह से रवि काना अभी गायब हो गया है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस उसे दबोचने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसकी करतूतों का हिसाब भी होगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।